हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का कंप्यूटर मॉक टेस्ट 8 लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए हुए हम लोग टेस्ट को लगाते हैं। और इसी के साथ हमारा जो आज का पहला सवाल है निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन डी पॉम टॉम। तो अगर मैं बात करूं एक ही समय में अलग अलग चीज़ों की सपोर्टिंग सिस्टम की, तो ये यूज़ किया जा सकता है ओनली फॉर मिनी कंप्यूटर में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा आज का कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कहाँ पे बनाया गया था फर्स्ट टाइम? रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में, जापान में। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएसए में। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो पहली बार यूएसए में बनाया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा मेमोरी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लॉजिक, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी प्रोग्राम। चलें, तो इसका अगर सही उत्तर की बात की जाए तो मेमोरी शब्द का उपयोग हम लोग यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्यूटर की बात करूं जोड़ने की, तो इसको जो जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए नेटवर्क कार्ड, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी ऑडियो कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसे इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें मॉडेम की इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये सभी। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ये सभी मॉडिफायर की हैं। चलें अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा एमएस वर्ड में कंट्रोल ए का क्या कार्य है? तो एमएस वर्ड में जब हम लोग कंट्रोल ए यूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज होता है? ऑप्शन ए इटैलिक चयन करना, ऑप्शन बी वर्तमान कॉलम डोंगल करना, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना, ऑप्शन सी सेलेक्टेड रो हाइड करना। तो वर्ड में अगर मैं बात करूँ कंट्रोल ए की, तो कंट्रोल ए डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करता है, यानी कि ऑल सेलेक्ट करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ऑप्शन पहले क्यों पढ़ूं। चलिए ऑप्शन पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है कि सी भाषा का विकसित की गई थी, यानी सी भाषा को विकसित किया गया था कब? 1971 में, 1973 में, 1972 में, 1978 में। तो अगर मैं सी भाषा की बात करूं तो सी भाषा एक लैंग्वेज होता है कंप्यूटर में जो डेटा एनालिसिस और डेटा और जो जावा स्क्रिप्ट या HTML ये सब होता है उसमें यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज का। तो आप लोग अगर कंप्यूटर कोर्स करने भी जाते होंगे तो वहाँ पे एक कोर्स होता है C++। तो उसी वो जो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का उसी को हम लोग सी भाषा कहते हैं। तो इसका विकसित कब किया गया था? चले बताएं। तो इसका सही उत्तर की बात करूं मैं सी भाषा की, तो सी भाषा का विकसित 1972 में किया गया था। चलो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। तो अगर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे डॉट डॉट करके खाली स्थान दिया हुआ है, वहाँ पे क्या आएगा? नंबर्स, प्रोसेसर, इनपुट या डाटा।
चले, तो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है डेटा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि WLL का क्या अर्थ है? विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। चले, तो WLL का मतलब अगर हम बात करें कंप्यूटर में तो इसका मतलब होता है वायरलेस इन लोकल लूप, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोलर कार्ड, ऑप्शन बी साउंड कार्ड, ऑप्शन सी वीडियो कार्ड, ऑप्शन डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना खाली स्थान द्वारा की गई थी। तो गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रिया में लैरी पेज और संगई ब्रिन के द्वारा, USA में लैरी पेज और संगई ब्रिन के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया बिल गेट्स, US बिल गेट्स। तो गूगल सर्च इंजन की अगर बात की जाए तो ये स्थापना हुआ था USA में और इसकी स्थापना किए थे लैरी पेज और संगई ब्रिन ने, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधा का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है? यानी कि जब हम लोग ईमेल भेजते तो उसमें से एक फीचर्स है जिसमें हम लोग ईमेल भेज देंगे लेकिन वो क्या होता है, हाइड होके जाता है, वहाँ पता नहीं चलता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टर्ड सब्जेक्ट CC या BCC। चले, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी BCC, जिसका मतलब होता है ब्लाइंडेड कार्बन कॉपी। चलो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों की सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? यानी सिंपल से हम लोग समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर का फीचर्स है जो ईजिली रूप से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे IT में खर्चा कम पड़ सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्चुअलाइजेशन। तो अगर मैं बात करूं ऐसे फीचर्स की जिसमें खर्चा कम पड़े IT सेक्टर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्चुअलाइजेशन। चले, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किसमें होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ की बात करें, ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी WLAN, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी WAN। कोड दिया हुआ है ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी और डी, सी और बी, ऑप्शन सी में बी और सी, ऑप्शन डी में ए और डी। चले, तो अगर मैं बात करूं IP और TCP की, तो इसका यूज़ होता है LAN और WAN दोनों में, तो इसका ए और डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक DBMS का प्रमुख कार्य क्या है? विकेंद्रीकृत, आज मेरे को पता नहीं हो क्या रहा है, मैं जब भी सवाल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो गलत ही पढ़ते जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, आज मेरा माइंड कहीं और ही चल रहा था तो सवाल पढ़ने में बहुत गलती हो रही। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगर कुछ गलती हो जाता है तो
थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा देख के क्वेश्चन को, क्योंकि आज ना मेरा जो होता है ना बोलने में वर्ड लड़खड़ा रहा है बहुत, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, पर आप लोग के लिए तो वीडियो बनेगा ही। चलें सवाल हम लोग देखते हैं। एक DBMS का प्रमुख कार्य क्या है? विकेंद्रीकृत और अंतिम उपयोगकर्ताओं कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कम से अलग प्रबंधन, फाइलों का प्रागमन और कोर्स की सुविधा प्रदान करना, अनुपयुक्त डेटा को ख़त्म करना। देखिए बेसिकली ये कह क्या रहा है वो समझते हैं। कहता है कि DBMS का प्रमुख कार्य क्या है? विकेंद्रीकृत अंतिम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर को बढ़ावा देना, या काम से अलग करना, फाइलों प्रागमन की सुविधा अलग करना, या अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना। तो जो DBMS का काम है वो बेसिकली इसका वर्क होता है अनुपयुक्त डेटा को ख़त्म करना। जो यूजलेस डेटा होते हैं उसको वो DBMS क्या करता है? ख़त्म कर देता है कंप्यूटर के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी सहयोग क्या है? तो रीडू बेसिकली एक शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Y, Ctrl-, Ctrl+Shift+A, Ctrl+Z। तो रीडू का जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की है Ctrl+Z। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, नेटवर्क कार्ड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली नेटवर्क कार्ड का निम्न नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो नेटवर्क कार्ड होता है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क एडेप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग नेटवर्क कार्ड को जानते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से EDP का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट। तो EDP का पूरा नाम की बात करूँ तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस क्षेत्र में अधिक होता है? सांख्यिकी, प्रकाशन, संदेश प्रेषण, या मनोविज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्यिकी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, डकडकगो है एक सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वायरस, न्यूज़ वेबसाइट। तो बेसिकली डकडकगो एक है सर्च इंजन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी ख़त्म होता है आज का। बेसिकली क्या है, आज कुछ प्रॉब्लम हो गए मुझे सवाल पढ़ने में, पता नहीं मैं क्लियर पढ़ नहीं पा रहा था। और नेक्स्ट टाइम से ऐसा तो नहीं होगा। बेसिकली आप लोग जानते हैं, अगर मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो, और आपको टेस्ट सीरीज जगह देखिए हम बोल भी नहीं पा रहे हैं आज। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर जाता है कंप्यूटर में। कुछ नया जानना हो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे समझा दे, तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा। और पर डे मेरा ये जो कंप्यूटर सीरीज़ का जो सीरीज़ है JSSC सीरियल का, वो हर दिन शाम को 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप लोग बेल आइकन भी बजा के रख सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।